हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्ध मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरी तक सब्र जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभिस्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सब्र आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। राजा इंद्रदुम्न मालवा का राजा थे। वह श्री हरि भगवान विष्णु की बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन श्री हरि इनकी सपनों में आए और बोले, हे राजेन, तुम पुरी की समुद्र तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रदुम्न भगवान की आदेश मानकर समुद्र तट पर गए और वहां उन्हें एक भारी तैरता हुआ लट्ठा मिलता है और उसके साथ एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रदुम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर महल में ले आते हैं और इसके बाद वह राज्य के कुशल कारीगरों से इस लट्ठे से श्री हरि विष्णु यानी नीलमाधव की मूर्ति बनाने की आदेश देते हैं। लेकिन कोई कुशल कारीगर लट्ठे में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। दरअसल वो लट्ठा इतनी मजबूत था कि कारीगरों की कोई भी हथौड़े या छेनी काम नहीं कर रहा था। अब राजा परेशान हो गए। उसी रात श्री हरि पुनः राजा की सपनों में आए और बोले, तुम तीनों लोकों के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। राजा ने श्री हरि की आदेश को मानते हुए विश्वकर्मा की आराधना करने लगे। श्री हरि की आदेश और राजा की आराधना से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी बनकर राजा के सामने आए और बोले, हे राजेन, मैंने सुना है कि आप एक लट्ठे से मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ, क्या आप ये कर सकते हो? बूढ़ा आदमी ने कहा, हाँ, मैं इस लट्ठे से मूर्ति बना दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा, आपकी क्या शर्तें हैं? बोलिए। शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान श्री हरि विष्णु यानी नीलमाधव की मूर्ति 21 दिनों में एक बंद कमरे में अकेला तैयार करूंगा, लेकिन उन 21 दिनों में मुझे किसी ने भी किसी प्रकार बाधा उत्पन्न की तो मैं उसी समय उस मूर्ति को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप मूर्ति बनाना शुरू करें। और उसके बाद बूढ़ा आदमी ने राजा से आज्ञा लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मूर्ति बनाने की कार्य में लग जाते हैं। कमरे से हाथोरे छेनी और आरी की आवाजें आने लगी और इसी तरह से दिन बीतने लगी और मूर्ति बनाने की कार्य चलने लगी। मूर्ति बनाने की कार्य के 15 दिन बीत चुके थे और 15वें दिन की सुबह रानी गुंडीचा उस कमरे के पास से जब गुजर रहे थे
तब उनको कमरे की भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रानी ने सोचा बुरहा शिल्पी मर चुका होगा। उसने राजा को जाकर यह संदेश दिया और कहा, महाराज, जिस कमरे में मूर्ति बनाने की कार्य चल रहा है वहां से आज कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, क्या वह वृद्ध शिल्पी भूख प्यास से मर तो नहीं गया? हमें कमरे को खोलकर देख लेना चाहिए, नहीं तो बिना कारण ही हमें हत्या करने का अपराध ना लग जाए। राजा ने कहा। रानी पर उस वृद्ध शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन तक हम किसी भी कारण से उस कमरे को ना खोले। रानी ने कहा, पर स्वामी, कहीं उस वृद्ध शिल्पी के साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। रानी गुंडीचा की बार बार बोलने से राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। कमरे को खोलते ही जो देखा गया कि वहां कोई नहीं है, पूरा कमरा खाली है। बस वहां नील माधव और उसके भाई बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्ति बनी हुई है। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहां स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1176 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार की है। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के झंडा हवा के प्रवाह के विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक वैज्ञानिक इस चीज का रहस्य सुलझा नहीं पाया है। नंबर 2 पे है कि मंदिर की ऊपर का झंडा रोज बदला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी वजह से एक दिन झंडा ना बदला जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए मंदिर की पुजारियों ने रोज झंडा बदलते हैं। ये भी जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में से एक है। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर की छाया कभी बनती ही नहीं है। छाया तब होता है जब चीजों की एक हिस्से पर सूरज की रोशनी चमकती है और दूसरे हिस्से पर छाया छोड़ती है। लेकिन अगर किसी चीज की कोई छाया न हो तो क्या होगा? ऐसा बताया जाता है कि दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा से मंदिर को देखा जाए तो मंदिर की कोई परछाई नहीं पड़ती। क्या यह वास्तुशिल्प का चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? नंबर 4 पे है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के पीछे 2 रहस्य हैं। पहला रहस्य यह है कि लगभग 1 टन वजनी यह कठोर धातु आप समझ सकते हैं कितना भारी होगा। बिना किसी मशीनरी के केवल मानवीय बल से वहां कैसे फिट किया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा रहस्य ये कि आप जिस भी दिशा से देखते हैं चक्र उसी दिशा में है ऐसा आपको दिखाई देता है। ये कैसे होता है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, मंदिर के ऊपर जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। नंबर 6, मंदिर के अंदर 4 सिंह द्वार है और कोई भी द्वार से कोई भी इंसान किसी भी सिंह द्वार के प्रवेश द्वार से पहला कदम रखता है तो समुद्र की लहरों की शब्द आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही आपने मंदिर की सिंह द्वार के अंदर कदम रखा तो लहरे की आवाज आना बंद हो जाता है और जब बाहर आए तो फिर से लहरे की आवाज सुनाई देती है। कोई भी वैज्ञानिक इस चीज का राज आज तक नहीं सुलझा पाया है। नंबर 7, मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से हर दिन तैयार किया गया प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है, ना ही कभी ज्यादा होता है। ऐसा कैसे होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। और तो और मंदिर में प्रसाद बनाने की जो तरीका है वो भी गजब है। देश की ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी ट्रेडिशनल तरीकों से प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने के लिए आग के ऊपर 7 मिट्टी की बर्तनों को एक के ऊपर एक कर रखा जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीकों से प्रसाद सबसे ऊपर रखे बर्तनों में पहले बनकर तैयार होता है, जबकि नीचे की बर्तनों में सबसे पहले प्रसाद बनना चाहिए। अभी ये क्या श्री कृष्ण की लीला है या कोई चमत्कार, कोई नहीं बता सकता।
नंबर 8, हर 12 साल में लकड़ी की मूर्तियों को नई लकड़ी की मूर्तियों से बदला जाता है और इस प्रथा को नवकलेबर प्रथा बोलते हैं। जिस साल ये किया जाता है उस साल की एक खास दिन पर एक खास समय पे मंदिर की कुछ खास पुजारी पुरानी लकड़ियों की मूर्तियों को नई लकड़ियों की मूर्तियों से बदलते हैं। जिस भी पुजारी ये करते हैं उनकी आंखों में पट्टी और हाथ में बकायदा ग्लापस पहना दिया जाता है और उस समय पूरी शहर की बिजलियों को काट दी जाती है ताकि ये सेरेमनी टोटल अंधेरे में हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी ये चीजें होते हुए देख लेता है वह या तो पूरी तरह से अंधा हो जाता है या उनकी मौत हो जाती है। और जिन पुजारियों ने ये किया है उनसे पूछने पर वह बताते हैं कि उन्हें मूर्तियों को बदलते वक्त पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में एक खास चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है उन्हें रखना होता है। और वह चीज क्या है वह पूछने पे उन पुजारियों बताते हैं कि उन्हें उछलते हुए खरगोश जैसा कुछ महसूस होता है, जैसे कोई जीवित चीज जो एक प्रकार धड़कता है। माना जाता है कि वो श्री कृष्ण की हृदय है जो आज भी पुरी की मंदिर में जीवित है। तो कैसा लगा आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की इतिहास और मंदिर से जुड़ी बहुत ऐसे रोमांचक चीजें? आगे भी हम आप लोगों के लिए हमारे भारत के इतिहास और मैथोलॉजी जैसे रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म की एंशिएंट स्टोरी पर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए चलते हैं और मिलते हमारी नई वीडियो में।